हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहता है क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और उसका आंसर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। ये हर साल आते ही रहता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको आज हम लोग समझते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन और दूसरा क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार का होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। आप लोग याद रख लीजिए इसको। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में, सुनने से ही लग रहा है, ठीक है ना। नाभिक यानी कि बीच में, परमाणु के नाभिक में, ठीक है ना, उपस्थित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु के नाभिक में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह उपस्थित रहता है, ठीक है ना। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार का होता है, नाभिकीय संलयन और क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। तो दोनों को अभी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नाभिकीय संलयन को समझ लेते हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में संकलित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, यानी एक मतलब कोई नाभिक का छोटा छोटा दो गो नाभिक या उससे अधिक नाभिक क्या होगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेगा। अब भाग लेने के फलस्वरूप क्या करेगा, जाहिर सी बात है, दो छोटी छोटी वस्तु क्या करेगा, बड़ी बड़ी वस्तु का निर्माण करेगा ना। तो उसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में संकलित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है ना, एक बहुत भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया से क्या होती है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही नाभिकीय क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में संकलित होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिल करके यहाँ पर दो हाइड्रोजन बना दिया और साथ में क्या दिया, अपार ऊर्जा दिया। क्या दिया, अपार ऊर्जा दिया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। संलयन से मतलब जुड़ना। स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, संलयन से क्या हो रहा है, जुड़ना। संलयन से क्या हो रहा है, स्पष्ट जुड़ना होता है। चलिए अब हम लोग नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है समझ लेते हैं। नाभिकीय विखंडन सुनने से ही लग रहा है, विखंडन यानी टूटना, ठीक है ना। विखंडन यानी कि टूटना। जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और अपार ऊर्जा मुक्त होता है। जब एक भारी नाभिक यानी बहुत भारी नाभिक, बहुत बड़ा, मान लीजिए बहुत बड़ा वस्तु है, वो क्या हुआ कि छोटे छोटे दो भाग में टूट गया, ठीक है ना, और अपार ऊर्जा का मुक्त हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे ना, बिल्कुल विखंडन कहेंगे। तो उसी प्रकार से नाभिकीय विखंडन का डेफिनेशन हो जाएगा, जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और अपार ऊर्जा मुक्त होता है, तब इस विखंडन को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यहाँ पर यूरेनियम और न्यूट्रॉन है और ये क्या हुआ, इसका अभिक्रिया हुआ ना, तो ये बहुत सारे यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नाभिक में टूट गया। बेरिलियम, उसके बाद क्रिप्टॉन, फिर यहाँ पर न्यूट्रॉन, और क्या हुआ, साथ में अपार ऊर्जा यहाँ पर दिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहेंगे। विखंडन मतलब टूटना। यहाँ पर देखिए टूट गया ना, यहाँ पर ये यूरेनियम क्या हुआ, टूटा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब क्या, बिखरना, टूटना, ठीक है ना। क्या होना, टूटना, यानी भारी नाभिक जो होता है ना, वो दो या दो से अधिक में क्या होता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, तो उसे हम कहेंगे नाभिकीय विखंडन।
और नाभिकीय संलयन इसका विपरीत है, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन में क्या है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक किसी अभिक्रिया में भाग लेकर नए नाभिकीय नए जो है क्या कहते हैं नाभिक का बहुत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, ठीक है, किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, नाभिकीय संलयन। यहाँ पर टूटेगा तो नाभिकीय विखंडन। सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग को क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, और ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।